नमस्कार साथियों, मैं रोहित कुमार एक बार फिर से आपका पैन IIT एलुमनाई रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मैं उपस्थित हूं गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड में बड़ा सिंदरी पंचायत के छोटा सभय कुंडी गांव में। साथियों, मेरे साथ में एलुमनाई कैंडिडेट के तौर पर पिंकी पहाड़िन है और पिंकी पहाड़िन के बारे में यदि मैं आपको बताऊं, वर्ष 2020 में कल्याण गुरुकुल जामताड़ा से इन्होंने सिलाई मशीन ऑपरेटर के पद पर प्रशिक्षण लिया था और प्रशिक्षण लेने के बाद इन्होंने तमिलनाडु के त्रिपुर नामक स्थान पर इन्होंने रोजगार प्राप्त किया। आइए उनसे जानते हैं कि पिंकी का जनजीवन कैसा चल रहा है और उन्होंने इन 2 वर्षों में क्या कुछ पाया। पिंकी, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। धन्यवाद सर। पिंकी, आप ये बताओ कि जब आप रोजगार में नहीं थे, जब आप गांव में थे, तब उस समय क्या कर रहे थे? पढ़ाई करके छोड़ दिए थे, ऐसे ही रह गए। पढ़ाई करके छोड़ दिए थे। तो आपको कैसे पता चला कल्याण गुरुकुल के बारे में कि कल्याण गुरुकुल में SMO का भी ट्रेनिंग होता है? प्रमोद सर बताए थे। प्रमोद सर बताए थे। प्रमोद सर क्या बताए थे? ये बताए थे कि जामताड़ा में एक ट्रेनिंग के लिए लेके जाएंगे। जामताड़ा में ट्रेनिंग के लिए लेके जाएंगे। और भी तो कुछ बताया होगा कि वहाँ ट्रेनिंग में क्या क्या होगा, उसके बाद रोजगार कहाँ दिया जाएगा? हाँ, बताए थे कि चेन्नई लेके जाएंगे, सब बोल रहे थे। चेन्नई लेके जाएंगे। तो आपको जरा सा भी डर नहीं लगा कि हम जो है कल्याण गुरुकुल जामताड़ा से ट्रेनिंग लेकर के आउट ऑफ स्टेट जाएंगे चेन्नई में? नहीं सर, डर नहीं लगा था। डर नहीं लगा था। और ये बताइए कि वहाँ पे किस तरह की ट्रेनिंग दी गई थी? वहाँ पे क्या आवासीय सुविधा थी या फिर आना जाना करना होता था कल्याण गुरुकुल में? नहीं सर, ऐसे सुविधा थी, मतलब आना जाना नहीं होता था। अच्छा, आना जाना नहीं होता था। वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी थी, वहाँ पे खाने की भी सुविधा थी? जी सर। तो पिंकी, इसमें आपको क्या फ्यूचर नज़र आता है? भविष्य में आपको क्या लगता है कि बहुत अच्छा किया जा सकता है? जी सर, किया जा सकता है ना? जी। अच्छा, ये बताओ कि वहाँ पे अत्याधुनिक मशीनें होंगी, एकदम मतलब ऑटोमेटिक मशीन होगी वहाँ पे, है ना? जी सर, बहुत तरह की मशीनें हैं। बहुत तरह की मशीनें हैं। कैसा लगता था वहाँ पे? मतलब आप लोगों को एक साथ कितने लोगों को बिठा करके वहाँ पे काम कराया जाता था? यही 14 या 10 जन। 14 या 10 जन, यानी कि एक समूह में आप लोग बैठ करके वहाँ पे काम करते थे? जी। अच्छा पिंकी, ये बताओ कि वहाँ पर जो सैलरी जो आती थी, वो सैलरी सीधे आपके अकाउंट में आती थी या फिर आपको कैश इन हैंड आप लोगों को दिया जाता था? अपने अकाउंट में आती थी। अच्छा पिंकी, मुझे एक बात तुमसे जानना है कि तुम्हारे जैसे गांव में और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको डर लगता है कि हम जो है बाहर जाकर के काम नहीं कर सकते हैं। तुमको ऐसा फील हुआ क्या कभी कि मैं लड़की हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं क्या करूँ? नहीं सर, ऐसा तो कभी हुआ नहीं मेरे से। मतलब डर लग रहा था बाद में, मतलब वहाँ जाने के बाद हमको लैंग्वेज से प्रॉब्लम थी, किसी से बात उत नहीं कर पाते थे ठीक से। तो वहाँ पे एक जोसेफ सर थे, ये जो हम लोग का टीचर थे एक समय में, तो वही हमको सब लैंग्वेज सिखा दिए थे। अच्छा, जोसेफ सर आप लोग को कोऑपरेट करते थे? जी। और पिंकी, ये बताओ कि जब तुम जा रही थी तो उस समय माता पिता एग्री हो गए थे? नहीं सर, खुशी खुशी तो भेजे थे हमको। खुशी खुशी भेजे थे? आप खुशी खुशी भेजे थे? खुशी खुशी से भेजे सर। अच्छा, ये बताइए मुझे, पिंकी की माता जी हैं हमारे बगल में बैठी हुई हैं और आप देख पा रहे हैं ये पिंकी के पिताजी हैं। जैसा कि माता जी बता भी रही थी कि हमने खुशी खुशी सहमति दी, तो आइए इनकी माता जी से और भी कुछ जानते हैं। अच्छा, ये बताइए कि पिंकी जब जा रही थी तो आप लोग को तो थोड़ा सा अंदर से लग रहा होगा ना कि बेटी बाहर? सर जी, हम इसको पढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश करके पढ़ाए, तो कस्तूरा में भर्ती किए, सतमा में जी, तो भर्ती किया, नहीं पढ़ाई तो यही कंपनी आ गया तो बता दिया हम लोगों को यहाँ ले जाना होगा, ऐसे बोला तो हम खुशी से भेज दिए। खुशी से भेज दिए? जी सर। अच्छा, ये बताइए कि बेटी अभी कमा रही है तो आप लोग को कैसा लग रहा है? बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया लग रहा है। आप लोग सोचे थे कि बेटी को आगे चल करके कमाना पड़ेगा? नहीं, अपना के लिए कमाई करके अपने बढ़ाएगा बोल के हम लोग सोच के भेजे हैं। अब मतलब अपना विकास कर सके, अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो सके, विकास करके अपना आत्मा में रखने के लिए हम लोग भेजे। अच्छा पिंकी, ये बताओ कि जैसा माता जी ने बताया कि आपको भेजा गया इसीलिए क्योंकि आप अपने पैरों पे खड़े हो सकें, तो उन लड़कियों को क्या संदेश देना चाहोगी? चाहोगी ना कि वो लड़कियां तुम्हारी तरह भी जो है अपने पैरों पे खड़ी हो सके?
देना तो चाहती हूँ सर, जो मतलब गाँव में हर एक जगह पे ऐसे गरीबी लोग रहते हैं, उन लोगों को भी कहना चाहती हूँ कि ऐसे रोज़गार जो काम मिलता है उसमें चले जाए और आगे बढ़े। तो साथियों, हमारे साथ में है पिंकी पहाड़ी। आप देख रहे हैं जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने कल्याण गुरुकुल जामताड़ा से एसएमओ का प्रशिक्षण लिया और प्रशिक्षण लेने के बाद चेन्नई के त्रिपुर में कार्य करने कंपनियों में गई। हालांकि पिंकी इस बात को नहीं बताना चाहती है कि कितनी सैलरी मिलती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे। लेकिन एक बात साफ साफ जाहिर है कि पिंकी जीवन में आगे बढ़ कर के बहुत कुछ करना चाहती है और हमें सलाम है ऐसी बेटियों को, झारखंड की बेटियों को, जो देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपने राज्य का, अपने गांव का नाम रोशन कर रही है। धन्यवाद।